डेंगू मच्छरों की वजह से होने वाली गंभीर संक्रामक बीमारी है, जिसमें पीड़ित व्यक्ति को बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियां और जोड़ों में दर्द, रैशेज, मिचली और उल्टी जैसी शिकायतें होती हैं। हर साल दुनिया में लगभग 10 करोड़ लोग डेंगू बुखार के शिकार हो जाते हैं। भारत में भी हर साल कई लोगों की मृत्यु डेंगू बुखार के कारण हो जाती है। हम रोज समाचार पत्रों में या न्यूज चैनल पर डेंगू बुखार का आतंक देखते हैं। डेंगू बुखार के प्रति लोगों में जागरूकता और डेंगू रोग की पूरी जानकारी सरल भाषा में आप सभी को मिल सके, इसके लिए आज का ये वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं। आज के वीडियो में हम डेंगू के बुखार के कारण, उसके लक्षण, डेंगू बुखार का पता कैसे लगाया जाता है और इसका इलाज कैसे किया जाता है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डेंगू बुखार है क्या। ये एक वायरल बीमारी है जो कि मच्छर के काटने से होती है। जब मच्छर डेंगू वायरस से संक्रमित व्यक्ति को या इंसान को काटता है तो शरीर में डेंगू वायरस प्रवेश होने से उस व्यक्ति को डेंगू बुखार हो जाता है। डेंगू वायरस के 4 प्रकारों में से किसी एक प्रकार के डेंगू वायरस से डेंगू बुखार पैदा होता है। जब कोई रोगी डेंगू बुखार से ठीक हो जाता है तब उस मरीज को उस प्रकार के डेंगू वायरस से लंबे समय के लिए प्रतिरोधक शक्ति यानी कि इम्यूनिटी मिल जाती है, परंतु अन्य 3 प्रकार के डेंगू वायरस से डेंगू बुखार दोबारा भी हो सकता है। दूसरी बार होने वाला डेंगू बुखार काफी गंभीर होता है, क्योंकि इस प्रकार के डेंगू बुखार से रोगी के प्लेटलेट्स की संख्या कम होने लगती है और ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। बात करते हैं कि डेंगू बुखार होता कैसे है। डेंगू बुखार हवा, पानी, साथ खाने या छूने से नहीं फैलता। डेंगू बुखार संक्रमित मादा मच्छर के काटने से होता है। अगर किसी व्यक्ति को डेंगू बुखार है और उस व्यक्ति को यह मच्छर काटकर उसका खून पीता है तो उस मच्छर में डेंगू वायरस युक्त खून चला जाता है। जब यह मच्छर किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो डेंगू वायरस उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है और उस व्यक्ति को भी डेंगू हो जाता है। सामान्य तौर पर डेंगू बुखार फैलाने वाले मच्छर को पहचानें कैसे। इस मच्छर की कुछ खास विशेषताएं हैं जो हम यहाँ पर आपके सामने जिक्र करने वाले हैं। ये मच्छर दिन के समय में ज्यादा एक्टिव होता है। इन मच्छरों के शरीर पर चीते जैसी धारियां बनी होती हैं। ये मच्छर ज्यादा ऊपर तक नहीं उड़ पाते, ये हमारे घुटने के ऊपर तक ही उड़ते हैं। ठंडे और छांव वाली जगहों पर ये ज्यादा रहना पसंद करते हैं। ऐसा भी कहते हैं कि ये स्वच्छ पानी में अपनी फैमिली बढ़ाते हैं। पर्दों के पीछे या अंधेरे वाली जगहों पर ये रहना पसंद करते हैं। घर के अंदर रखे हुए शांत पानी में ये ब्रीडिंग करते हैं। ये अपने प्रजनन क्षेत्र के 200 मीटर के अंदर ही उड़ान भरते हैं। गटर या रास्ते पर जमा खराब पानी में ये कम प्रजनन करते हैं। पानी सूख जाने के बाद भी इनके अंडे 12 महीने तक जीवित रह सकते हैं। लक्षणों की बात कर लेते हैं। डेंगू बुखार के लक्षण क्या हैं, या कहें कि आप इसको कैसे पहचानेंगे। संक्रमित मच्छर के काटने से 3 से 14 दिनों बाद डेंगू बुखार के लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ लक्षणों की चर्चा करेंगे। डेंगू बुखार में तेज ठंड लगकर बुखार भी आता है। सर दर्द होता है, आंखों में भी दर्द महसूस होता है, बदन दर्द या जोड़ों में भी दर्द महसूस हो जाता है, भूख कम हो जाती है, खुजली आना शुरू हो जाती है, जी मिचला सकता है, उल्टी आने की संभावना रहती है, दस्त शुरू हो सकते हैं, सर्दी खांसी की समस्या हो सकती है, चमड़ी के नीचे या चमड़ी के ऊपर लाल रंग के चकत्ते आ जाते हैं, लाल या डार्क कलर के चकत्ते आ जाते हैं, जो कि एक खराब संकेत होता है। डेंगू की गंभीर स्थिति में आंख या नाक से खून भी निकल सकता है। डेंगू बुखार का पता कैसे लगाया जाता है। डेंगू बुखार का पता लगाने के लिए डॉक्टर कुछ जांच बताते हैं या कुछ जांच करवाते हैं। डेंगू बुखार का पता लगाने के लिए ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। ये एक किट होती है जो कि प्रेगनेंसी किट के समान ही होती है, बस प्रेगनेंसी किट में हम यूरिन का इस्तेमाल करते हैं, जबकि इस डेंगू के चेक करने के लिए जो किट होती है उसमें हम ब्लड का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कंप्लीट ब्लड टेस्ट भी होता है। डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स 1,40,000 से कम और सफेद रक्तकण यानी WBC 4,000 से कम होना शुरू हो जाते हैं। अगर रिपोर्ट में दोनों में कमी आती है तो ये डेंगू बुखार होने का इशारा है। डेंगू रोग का पता चलने पर इसके इलाज की जरूरत होती है। इन रिपोर्ट में अगर ये दोनों यानी कि WBC और प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं तो ये इस ओर इशारा करते हैं कि रोगी की तबीयत बिगड़ रही है या और खराब हो रही है। जब रोगी की तबीयत में सुधार होता है और रोगी के शरीर में डेंगू के रोग के प्रति प्रतिरोधक शक्ति यानी इम्यूनिटी बन जाती है तो पहले की रिपोर्ट के मुताबिक WBC और प्लेटलेट्स बढ़ने लगते हैं। अगर प्लेटलेट्स 20,000 से भी कम हो रहे हैं और रोगी को नाक, दांत या चमड़े के नीचे अधिक रक्तस्राव हो रहा है, ब्लीडिंग के लक्षण नजर आ रहे हैं,
तो रोगी को प्लेटलेट्स अलग से चढ़ानी पड़ सकती हैं। रोकथाम की बात करें तो डेंगू बुखार का रोकथाम ही इसका सबसे अच्छा इलाज माना जाता है, क्योंकि डेंगू से बचने के लिए अभी तक किसी तरह की कोई वैक्सीन भारत में नहीं है। बात करते हैं दवा की, तो फिलहाल जैसा हमने बताया, डेंगू की कोई वैक्सीन भारत में फिलहाल नहीं है। ये एक वायरल रोग होने के कारण इसकी दवा का निर्माण करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब चूंकि इसकी कोई पार्टिकुलर दवा नहीं है या पार्टिकुलर कोई वैक्सीन नहीं है, तो इसका इलाज लक्षणों के आधार पर ही किया जाता है। इन्हीं लक्षणों के आधार पर डॉक्टर आपकी चिकित्सा करते हैं। अपने जो प्रेस्क्रिप्शन होता है वह आपके लक्षणों के आधार पर ही आपको प्रेस्क्राइब करते हैं। तो आपको भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही दवाइयां या औषधियां लेनी चाहिए। क्या इसके अलावा भी अन्य कोई उपाय हो सकता है? रोगी को पर्याप्त मात्रा में आहार और पानी लेना चाहिए। बुखार के लिए डॉक्टर की सलाह के अनुसार पैरासीटामोल वगैरह टेबलेट लेनी चाहिए। डेंगू बुखार में रोगी को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी होता है। बुखार या सिरदर्द के लिए जो औषधियां दी गई हैं, उन औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही प्लेटलेट्स काउंट की जांच करानी चाहिए। डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स की संख्या रोजाना तेजी से कम होती है। किस रोग में प्लेटलेट्स कितना कम होगा, ये किसी भी डॉक्टर के लिए बताना संभव नहीं होता। यदि रोगी की इम्यूनिटी अच्छी होती है तो प्लेटलेट्स जल्दी ही बढ़ना शुरू हो जाती हैं। कुछ मामलों में प्लेटलेट्स की संख्या 20,000 से कम हो जाती है और ऐसे में रोगी को खून की तरह ही प्लेटलेट्स भी बाहर से चढ़ानी पड़ जाती हैं। बहुत सारे लोग घरेलू उपाय भी करते हैं रोगी की प्लेटलेट संख्या बढ़ाने के लिए। पपीते के पत्तों का रस, कीवी फ्रूट, ड्रैगन फ्रूट, बकरी का दूध आदि लोग देते हैं, पर इस पर अभी तक कोई रिसर्च नहीं हुई है, लेकिन घरों में इनको दिया जाता है और इसके रिजल्ट देखने में मिलते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। आजकल पपीते का रस अगर आपको उपलब्ध नहीं हो पाता है तो पपीते के पत्तों के एक्सट्रैक्ट से भी मेडिसिन या टेबलेट्स तैयार की जा चुकी हैं। आप बाजार से या फिर मेडिकल स्टोर से जाकर उन टेबलेट को ले सकते हैं। हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति डेंगू फीवर से लड़ने में सक्षम होती है, इसलिए हमें हमेशा योग्य संतुलित आहार और व्यायाम द्वारा इम्यूनिटी को बढ़ाते रहना चाहिए या इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहिए। हमने पहले ही बात की कि डेंगू बुखार के इलाज से ज्यादा अच्छा होता है डेंगू से बचाव। डेंगू से बचाव के लिए हमें जगह जगह पर पानी इकट्ठा नहीं होने देना है, जिससे उसमें मच्छर ना पनप पाए। मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें या कुछ ऐसी अगरबत्तियां आती हैं जिनको आप जलाकर भी उन मच्छरों को दूर रख सकते हैं। कहीं बाहर जाते हैं सुबह या शाम के समय, मोस्टली सुबह या शाम के समय अगर आप कहीं बाहर जाते हैं या पार्क में जाते हैं तो ऐसे कपड़े पहने जो आपके शरीर को पूरी तरह से ढक सकते हो, या फिर बाहर कहीं जाएं तो कपड़ों पर इस तरह का कोई लोशन प्रयोग करके जाएं जिससे कि मच्छर उसकी गंध से दूर रह सकें। घर में कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। कूलर का काम ना होने पर उसमें जमा पानी को बाहर निकाल दें और सुखाकर उसको एक जगह पर रख दीजिए। अगर कहीं गड्ढे हैं उनमें पानी जमा होता है तो उन गड्ढों को मिट्टी से भर दीजिए। खिड़की और दरवाजों में जाली लगाकर रखने से भी मच्छरों का प्रवेश बंद हो जाता है। सुबह और शाम के समय आपको बचना होगा कि ये मच्छर आपके घरों में प्रवेश ना कर पाएं और आपके शरीर से दूर रहें। आप खुद भी ये काम करें और अपने आसपास के लोगों को भी इसमें सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें। स्वास्थ्य विभाग की सहायता करें। अपने आसपास में अगर कोई डेंगू फीवर या मलेरिया के मरीज का पता चलता है तो इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग या नगर निगम को दे, जिससे तुरंत ही मच्छर रोधी उपाय किया जा सके। डेंगू फीवर के समय प्लेटलेट चढ़ाने के लिए अतिरिक्त ब्लड की आवश्यकता होती है। ऐसे में अगर हो सके और अगर संभव हो तो आप रक्तदान कीजिए और साल में कम से कम 1 या 2 बार ब्लड डोनेट अवश्य करें। बहुत सारे लोग प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए पपीते के पत्ते का रस देते हैं, गिलोय देते हैं, लेकिन अगर आपको इनसे सुधार होता ना दिखे तो आपको तुरंत ही अपने नजदीकी चिकित्सक से या अच्छे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और अब सबसे खास बात, डेंगू की बीमारी में आपको खान पान पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। डेंगू में रोगी को तीखा और मसालेदार खाना नहीं देना चाहिए। डेंगू में रोगी को कई तरह की दवा लेना होता है, जिससे पेट में एसिडिटी और गैस की समस्या हो सकती है। साथ ही प्लेटलेट्स की संख्या कम होने से पेट में छोटे छोटे छाले पड़ सकते हैं, जिस कारण भूख की कमी और पेट काफी सेंसिटिव हो जाता है। ऐसे में रोगी को अगर आप तीखा और मसालेदार खाना खाने को देते हैं तो रोगी को उल्टी, पेट में जलन, पेट फूलना और पेट में दर्द जैसी शिकायत हो सकती है। रोगी को सादा खाना ही आपको देना चाहिए। मूंग की दाल की खिचड़ी, सादी दाल और चावल, इडली, उपमा, नारियल पानी, पोहा, रोटी, भिंडी, पालक, बीटरूट आदि की सब्जियां आप उनको दे सकते हैं। सबसे जरूरी होता है कि आप उनको अधिक से अधिक लिक्विड दें। हर 3 या 4 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाना देते रहें। रोगी को खाने के लिए जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। लिक्विड में आप उनको फलों का रस दे सकते हैं, जूस दे सकते हैं, गन्ने का रस दे सकते हैं, नारियल पानी दे सकते हैं। तमाम ऐसी चीजें हैं जो आप रोगी को दे सकते हैं। अगर रोगी हाइड्रेट रहेगा तो उसकी प्लेटलेट संख्या
तेजी से बढ़ने की संभावना रहती है। फलों की बात करें तो रोगी को आप सेब, पपीता, कीवी, तरबूज, अनार, ड्रैगन फ्रूट, चीकू, केला आदि मौसमी फल दे सकते हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस में अनार देने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि जब प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा कम हो जाती हैं और ऐसे में इन केस अगर पेशेंट को उल्टी होती है, वोमिटिंग होती है, तो आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये अनार का आपने जो रस दिया है उसका रंग कलर है या फिर ब्लड है। तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अनार को अवॉइड करें जब केस सीरियस हो तो। अदरवाइज आप ये सारे फल खाने को दे सकते हैं। अगर रोगी का प्लेटलेट्स रोज कम हो रहा है और 1 लाख से कम हो गया है तो एहतियात के तौर पर रोगी को हॉस्पिटल में तुरंत एडमिट करा देना चाहिए। डेंगू बुखार से जुड़े कुछ सवाल हो सकते हैं, जैसे डेंगू बुखार से बचने के लिए कौन सी वैक्सीन आप ले सकते हैं। तो डेंगू बुखार से बचने के लिए फिलहाल अभी भारत में ऐसी कोई वैक्सीन नहीं है। क्यू डेंगू और डेंग वैक्सिया ये दोनों वैक्सीन बन चुकी हैं, लेकिन ये भारत से बाहर हैं। भारत में इनको अभी मान्यता नहीं मिली है, इसलिए भारत में फिलहाल डेंगू की कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। दूसरा, आपके मन में सवाल आ सकता है कि डेंगू को ठीक होने में कितना समय लगता है। डेंगू बुखार के ज्यादातर मरीज डेंगू बुखार के लक्षण आने के बाद 10 से 15 दिन के अंदर ही ठीक हो जाते हैं। कुछ रोगों में ज्यादा प्लेटलेट्स कम होने की स्थिति में ठीक होने में और पूरी तरह से कमजोरी को दूर होने में 1 महीने का समय लग सकता है। आपके मन में सवाल आ सकता है कि डेंगू बुखार की सबसे अच्छी दवा कौन सी है। तो डेंगू बुखार की अभी तक कोई विशेष एंटी डेंगू दवा नहीं बनाई गई है। डेंगू बुखार में लक्षणों के आधार पर चिकित्सा की जाती है, यानी रोगी के लक्षण के अनुसार इलाज किया जाता है। बुखार में बुखार की औषधि, पेट दर्द में पेट दर्द की, वोमिटिंग में वोमिटिंग की औषधि, इस तरह से इलाज की प्रक्रिया चलाई जाती है। डेंगू बुखार में आयुर्वेदिक दवा के आधार पर पपाया एक्सट्रैक्ट और गिलोय का उपयोग किया जाता है, जिनमें पपीता प्लेटलेट्स को बढ़ाने का काम करता है और इसमें गिलोय भी साथ में दी जाती है, जो गिलोय आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करती है, साथ ही प्लेटलेट्स को बढ़ाने का भी काम करती है। गिलोय एक ऐसी औषधि है जो आपको बहुत तेजी से प्लेटलेट्स बढ़ाती है, बहुत तेजी से आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है। गिलोय को अमृता कहा जाता है आयुर्वेद में। इसलिए जब भी इस तरह की बीमारी हो, कोई भी बुखार हो, चाहे वो डेंगू हो, मलेरिया हो या किसी भी तरह का वायरल फीवर हो, तो आप गिलोय को ना भूलें और इसको आप एहतियातन या प्राथमिक चिकित्सा के तौर पर दे सकते हैं। लेकिन जब भी आपको लगे कि हालत ज्यादा गंभीर हो रही है, पेशेंट की तबीयत ज्यादा बिगड़ रही है, तो आप अस्पताल जाने से भी परहेज ना करें। तो ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो में हमने डेंगू से जुड़ी हुई जानकारियों के बारे में चर्चा की। आशा करता हूं आज की ये जानकारी आपके काफी काम की रही होगी। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हो सकता है ये जानकारी उनके किसी काम की हो। चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में ऐसे ही किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।